हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम देखेंगे कि सुपर टेट और केवीएस में कौन से सब्जेक्ट कॉमन हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या इनमें भिन्नता है, क्या हम इनको एक साथ तैयार कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। अरे मैम, हमने तो सुपर टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे काफ़ी दिन से, अब आ गया केवीएस पहले। अब हम किसकी तैयारी करें, सुपर टेट की या केवीएस की? तो ये सब क्वेश्चंस के लिए आज आपके लिए मैंने एक ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपका सब स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत साल से ये हो रहा है, 2 साल से सुपर टेट आ रहा है और बच्चे सुपर टेट में 2 साल से लगे हुए हैं। केवी पहले तो हर साल निकलता था, लेकिन केवी की अब वैकेंसीज काफ़ी साल में निकल रही है, तो अब केवी एकदम से आ गया, बिल्कुल उसका प्रोसेस फाइनल स्टेज पर है। तो अब क्या हुआ, अब बच्चे कहने लगे कि मैम, जब देखा उन्होंने, अरे केवी भी आने लगा, एनवीएस भी आ गया है ना, सब एग्जाम्स आ रहे हैं, बस एक हमारे सुपर टेट का ही अता पता नहीं। तो हम कैसे तैयारी करें? हमने तो अपने 2 साल सुपर टेट में दे दिए, अब केवी कैसे करेंगे हम? इसमें तो इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू तो बच्चों ने बहुत हवा बना रखा होता है, अरे इंटरव्यू कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो आप इन सब की टेंशन छोड़िए और इस वीडियो को पूरा देखिए, आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको जैसा कि पता है केवीएस के फॉर्म आने वाले हैं, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि हम तो अभी यही कि सुपर टेट की तैयारी करें, अब केवीएस की तैयारी कैसे करें? तो आज देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि हम आपके दोनों एग्जाम्स में कॉमन क्या है। पहले आप क्या करो, सिलेबस रखो सामने, सिलेबस में देखो कौन से टॉपिक कॉमन है, कौन सा सब्जेक्ट कॉमन है। ठीक है, आपने देख लिए। अब जैसा कि आपको सामने भी मैंने बताया है, इसलिए मैंने लिख के भी दिखा दिया है कि कौन से सब्जेक्ट कॉमन है। तो आपको जैसा दिख रहा है, लैंग्वेज कॉमन है ना, साइंस कॉमन है, और आपका मैथमेटिक्स कॉमन है, सीडीपी, करंट, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, नीचे चला गया यहाँ कंप्यूटर। तो ये सब आपके टॉपिक क्या हैं, कॉमन हैं। तो अब सबसे पहले सबसे बड़ा डिफरेंस है, सुपर टेट में गुणांक जुड़ते हैं। जिन बच्चों के गुणांक कम होते हैं और जिनके नंबर कम आते हैं लेकिन गुणांक बहुत अच्छे होते हैं, जो आजकल आ रहे हैं 10th-12th में, तो वो बाजी मार जाते हैं, और जिनके गुणांक कम होते हैं, मेहनत करते हैं, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, वो रह जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। केवीएस में ऐसा नहीं है, उसमें जितने आपके नंबर आएंगे, आपकी मेहनत पर आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू होता है, मैं मानती हूँ बच्चे डरते हैं इंटरव्यू में कैसे करेंगे, लेकिन इंटरव्यू कोई वो नहीं है आपके लिए बहुत बड़ा इशू। पहले आप अपने रिटर्न एग्जाम पर फोकस करो। जब रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाए, आपको काफ़ी टाइम मिलता है, 1 मंथ का, आप कोई भी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास भी लगाओगे ना, तो आपका इंटरव्यू तैयार हो जाएगा। केवल वहाँ पे आपको अपने टॉपिक पे नॉलेज होनी चाहिए, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, या आप जो प्रिपेयर करके गए हैं, अगर आपका पीआरटी आया है तो पीआरटी का पूछते हैं कि पीआरटी में कैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे, वो देखते हैं। वो डेमो ऐसी टीजीटी का कोई भी टॉपिक आप कह देंगे, आप जो प्रिपेयर करके आए हो, नहीं तो वो दे देंगे आप। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप अगर अभी तो नहीं ज़रूरत है, जब आपका इंटरव्यू वो क्लियर हो जाए तो आप इंटरव्यू का डालना केवीएस इंटरव्यू वीडियोस, तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। जो टीचर केवीए में सिलेक्ट हो चुके हैं कि कैसे उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो सब आ जाएगा। अब दूसरा है कि मैम हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो हम कैसे करें? तो इंटरव्यू में ऐसा नहीं है आपको इंग्लिश में ही दोगे, आप हिंदी में भी दे सकते हो। वो कहते हैं कि जिसमें आप कंफर्ट हो आप उस लैंग्वेज में दीजिए। आप बहुत ही देखना यूट्यूब पे वीडियो, वहाँ पर हिंदी में भी दिया है काफ़ी टीचर्स ने, और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो हो गया ये तो हमारा। और इंटरव्यू है, तो जैसे हमारे इंटरव्यू और एग्ज़ाम के मार्क्स कैलकुलेट होंगे, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है कि कैसे हमारे इंटरव्यू के 80 और 15 का रेशो ऐसे कैलकुलेट होता है, तो 85 और 50 है ना। तो आप इस वीडियो पे मैंने वीडियो बनाई है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, नहीं तो मैं आपको प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड आपको कर ही दूंगी, जो आपको कहीं पे भी सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। और कैसे कैसे आपके ये आता है टॉपिक, कितने मार्क्स के कौन से सब्जेक्ट आता है। और क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस है कि दोनों सेम तो हैं सब्जेक्ट, लेकिन इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस
कम आते हैं, किसी में ज़्यादा, किसी में सुपर टैट में जैसे कोई टॉपिक ज़्यादा आता है उसमें कम आता है, तो इस टाइप से होते हैं। तो आप ये वीडियो मैंने देखी हुई है कि केवीएस में कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का आता है और कैसे इसमें इंटरव्यू और रिटर्न का मिला के रेशो बनता है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो आप ये डिस्क्रिप्शन में हम दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। अगर आपने रिटर्न अच्छा कर लिया तो आप, अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा सा हल्का भी हुआ है ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके 120 अबव या इसके अराउंडिंग आपके मार्क्स आ गए। पहले तो केवीएस आपको जैसा पता था हर साल निकालता था, लेकिन कोरोना की वजह से इसने हर साल की जगह अब ये भी 3 साल में हो रहा है। 2018 के बाद अब 22 में ही होगा। इन दोनों एग्जाम्स के बिल्कुल चांसेस हैं 2022 या 23 के स्टार्टिंग में, दोनों के। आप इन पर अब एक साथ फोकस कीजिए। ये नहीं अरे हम तो सुपर टेट की करेंगे, छोड़ो केवीएस में तो हमारा इंटरव्यू से होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सुपर टेट की कर रहे हैं, मेरी माने तो आप केवी की भी, बीईओ आने वाला है वो भी, मैंने उसकी एक वीडियो बना रखी है कि बीईओ में कैसा सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है। और मैंने उसकी बेस्ट बुक्स से भी, सबकी सेम बुक्स वही होती हैं। तो जरूरी नहीं कि आप केवी के लिए अलग खरीद रहे हैं, सुपर टेट के लिए अलग, बीईओ के अलग, पैट के लिए अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब में सेम वही होता है, बस आप अपना टॉपिक लीजिए और उसको पूरे को कवर कीजिए। और मैं एक चीज़ कहूँगी, जैसे आपका लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज भी सब एग्जाम्स में वही सेम आता है। सीडीपी है, कोई भी टीचिंग एग्जाम दोगे आपकी सीडीपी वही आती है। तो आप अगर अधिगम का टॉपिक ले रहे हैं या आप चाइल्ड डेवलपमेंट कुछ भी टॉपिक ले रहे हैं मान लीजिए, तो आप उस टॉपिक को पूरा एक साथ कवर कर लीजिए। जो, क्योंकि आपको पता है सुपर टेट में भी आता है सीडीपी, है ना, आपका डीएसएसबी में भी, केवी में, अगर आप तीनों का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करिए, उस टॉपिक को कवर कीजिए। और जब कोई भी एग्जाम हो उसको केवल रिवाइज कीजिए। ये नहीं कि अब एक एग्जाम आया मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, सीडीपी अब मैं दूसरे एग्जाम के लिए, ऐसा आपके लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या है, आपका टाइम वेस्ट ही है। इन दोनों एग्जाम के आपको पता है, जैसे मैंने बता दिया 22 या 23 के स्टार्टिंग में आने की बिल्कुल संभावना है, केवी का तो लास्ट तक ही कह रहे हैं। तो आप इसको एग्जाम को, आप इन दोनों एग्जाम्स को एक साथ फोकस कीजिए और दोनों को सबसे पहले सिलेबस सामने रखिए दोनों का। ये देखिए कि कौन से टॉपिक सेम है, जैसे मैंने आप बता दिया ये आपके सब्जेक्ट सेम है, उसमें देखिए क्या टॉपिक सेम है। फिर ये देखिए कि कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, है ना। आपको सबसे पहले ये देखिए कि जैसे यहाँ से पढ़ लिया आपने, है ना, उसके बाद सबसे पहले दोनों एग्जाम का सिलेबस और ये देख लिया आपने। फिर उसके बाद सबसे पहले आपने सिलेबस सामने रखा, उसके बाद सिलेबस के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखिए। पहले ये देखिए किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, आपने वो देख लिया दोनों में, है ना। फिर आप पहले दोनों में जो सिमिलर टॉपिक है उसको उठाइए। अब आपकी एक साथ 2 एग्जाम की प्रिपरेशन है, केवल सुपर टेट की नहीं, केवी की भी। या सब्जेक्ट से, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे कम। जैसे आपने साइंस उठाया, साइंस आपको पता है हर एग्जाम में पूछी जाती है, सब एग्जाम्स में कॉमन है। और सबसे ज़्यादा आप साइंस में बायो पोर्शन ज़्यादा पूछने लगे हैं, 60% अगर बायो है तो 40 आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप अपना बायो कवर कीजिए पूरा, जितना भी आप दोनों में टॉपिक देखिए कौन से कॉमन है सब कवर कर लीजिए। तो आपको ये होगा, मेरी साइंस कंप्लीट है 60%, ओनली 40% बची है। लैंग्वेज आपकी वही होती है सेम सब में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इसमें नहीं आती केवी में, इसमें आती है ना। तो आप ये दोनों कर सकते हैं, सेम सिलेबस होता है, बीओ में भी है। तो आप एक साथ कई एग्ज़ाम्स की, पैट है, पैट का करोगे अगर आप, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपके पास इस टाइम बहुत सारी वैकेंसी है। अगर आपका सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको लगता है टीजीटी में मैं कर सकता हूँ, तो आप पहले टीजीटी की तैयारी कीजिए। फिर उसके बाद आप मैथमेटिक्स, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, आप इसमें क्या कीजिए, जिनका मैथ अच्छा है वो अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और जिनका मैथ अच्छा नहीं है वो अभी से अपने टॉपिक वाइज लेकर दोनों में पहले तो कॉमन टॉपिक लीजिए, जो भी इसमें कॉमन टॉपिक हैं दोनों के। जैसे दोनों में परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, सब में ये चक्रवृद्धि ब्याज, नंबर सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों में कॉमन होते हैं। पहले उस टॉपिक को पूरा कवर कीजिए। फिर आप देखिए सुपर टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में निकाल पा रहा हूँ कि केवी के क्वेश्चन में निकाल पा रहा हूँ, तो इस टाइप से आप कीजिए। और लास्ट ईयर पेपर खरीदिए, और अपने जैसे लास्ट ईयर आपने घटना चक्र ले सकते हैं। केवी की मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ, मैंने अभी हिंदी का कराया और रीजनिंग का कराया। अगर आपने नहीं देखा है तो केवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मैंने बीओ का भी पूरा बता रखा और पैट का भी, आप वो भी देख सकते हैं। तो आपकी कोई भी केवीएस की भी रिगार्डिंग वीडियो मुझे, अगर मैंने नहीं बनाई है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बनाकर बता दूंगी कि क्या आपके डाउट सब क्लियर हो जाएं। पहले टॉपिक कवर करें, फिर कंप्लीट देखें, ठीक है ना। मैथ्स की क्लास में भी हम करेंगे,
हम जल्दी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि सब चैनल्स पे अधिकतर आपकी हिंदी भी करा देते हैं, करंट भी करा देते हैं, सब करा देते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग नहीं करा रही। इसी में बच्चे वीक होते हैं और यही हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मैथ्स एंड रीजनिंग की और भी ऑल क्लासेस, मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग ही नहीं, सारी क्लासेस मिलेंगी। लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले इन 2 क्लासेस को कवर करूँ। गर्ल्स के लिए केवी की बहुत अच्छी जॉब है। अगर गर्ल्स को एक स्टैंडर्ड जॉब चाहिए, बॉयज़ को भी, तो केवी की अपनी तैयारी में लग जाओ। आप इंटरव्यू को कुछ मत समझो, इंटरव्यू के बाद में सोचना, पहले आप अपने रिटर्न एग्जाम में सोचो। अगर आपकी एकेडमिक कम है और के वहाँ पे आपको रहने का भी मिलेगा, अलग अलग जगह पे आप घूम भी सकते हो, अच्छी अच्छी जगह आपको रहने की भी, आपकी सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है, एक अच्छी जॉब है, एक ये लगा लो ऊंची लेवल की जॉब है। सुपर टेट की क्या है, आपने देखिए प्राइमरी के हैं, आप करो उसकी भी तैयारी। अगर आप यूपी में ही चाहते हैं, अगर आप यूपी से बाहर घूमना चाहते हैं, तो आप केवी की तैयारी कीजिए। और महिलाओं के लिए तो, गर्ल्स के लिए तो ये बहुत अच्छी सिक्योरिटी की जॉब है। दोनों में सब्जेक्ट सेम है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हैं, ये मैंने बता दिया है ना। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। इन्हें देखने से पहले आप ये समझिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्वालिफाइंग है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आएंगे। आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग कराऊंगी, तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। अब मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्या सुपर टेट को हमें तैयार करना है, क्या केवी का हमें तैयार करना है, और कैसे दोनों को एक साथ लेकर चलना है। तो अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप डर नहीं रहे होंगे कि हमने सुपर टेट में ही 2 साल निकाल ली, केवीएस में नहीं करे। तो आप अभी भी आपका टाइम है, आप दोनों को कर सकते हैं। जो आपने सुपर टेट में किया है वो आपका बेकार नहीं किया, वो आपके केवी के लिए भी आगे काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और ऐसे ही आपको बीच बीच में मोटिवेशन और अपडेट में देती रहूँगी। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर किसी सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।